नमो नारायण दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को एक बात तो समझ आ गई होगी, आपको अपनी शक्तियों का एहसास हो चुका होगा अब तक। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी शक्तियां जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपका जो शेयर, आपका एक शेयर कितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, कितना ज्यादा प्रभावशाली होता है, आप समझ चुके होंगे। साक्षी वाला केस बलदर सिहुंड का हमने उठाया था नगरोटा हेल्पिंग हैंड से। शुरुआत में 1 घंटे में 10,000 की डोनेशन आपने की, उसके बाद 2-2.5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। लेकिन आपके शेयर्स की जो तादाद थी वो सोशल मीडिया पर इतनी बढ़ती चली गई, आपने हमारे उस वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर किया, इतना ज़्यादा शेयर किया कि उसके बाद बाकी अन्य जितनी भी संस्थाएं थी उन्होंने भी उस केस को उठा के अपने अपने बिहाफ पर शेयर किया, डोनेशनें की। और दोस्तों, मात्र एक हफ्ते में बलदर सिहुंड वाली जो साक्षी बहन बेटी जो है हमारी, उनके परिजनों के खाते में साक्षी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे हुए। देश से भी पैसा आया, विदेश से भी पैसा आया। दोस्तों, आप साक्षी के पिताजी से बात कर सकते हैं, उनके नंबर पे बात कर सकते हैं। तो देश विदेश से इतनी सारी डोनेशन आई, वो कैसे आई? आपके शेयर से। आपने इतना ज्यादा शेयर किया, उस वीडियो को इतना ज्यादा बढ़ाया कि साक्षी के इलाज के लिए अब उनके परिजनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि शेयर जरूर कर दें। कई बार होता है कि हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं कि हम किसी की कोई हेल्प कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शेयर से भी हेल्प कर सकते हैं। आपका एक शेयर पता नहीं किस समाज सेवी, किस दानी सज्जन के पास पहुंच जाएगा और वो वहां से अपनी दान दक्षिणा कर देगा, हेल्प दे देगा, तो उसका श्रेय आपको भी मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, हमारी पोस्टों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जितना हो सके आप इसको दान के रूप में शेयर किया करें, क्योंकि आपके शेयर में बहुत ज्यादा ताकत है, ये आपको पता चल चुका है। तो दोस्तों, माफी चाहूंगा, एक क्लिप जो गाड़ी वाला था वो डिलीट हो गया। आज का जो वीडियो है किस मकसद से है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगरोटा बगवां के कवाड़ी गांव का एक ऐसा परिवार है जिसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। जैसे कि मुझे फ़ोन आया था उनका, तो उस केस को लेकर आज मैं आपको उनके साथ रूबरू करवाऊंगा। वहाँ पर जो पति पत्नी है, मतलब परिवार के जो मुखिया हैं, दोनों ही बिस्तर के ऊपर हैं। पति की दोनों टांगें टूट चुकी हैं, पहले मिस्त्री का काम करते थे, और जो पत्नी है उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं। और कमाने वाला घर का 22-23 साल का एक बेटा है जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने माता पिता की दवाइयों का खर्चा, रोटी पानी का खर्चा उठा रहा है, और साथ में उसका एक छोटा भाई है और उसकी पढ़ाई वगैरह भी करवा रहा है। तो उस परिवार के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा। और बड़े सारे हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स में कमेंट आ रहे थे कि हमें डोनेशन करनी है, कहाँ पर करें। तो ऑलरेडी जो पहले के केसेस थे वहाँ पर अच्छी खासी डोनेशनें हो चुकी हैं, तो वहाँ पर बार बार डोनेशन करने का फ़ायदा नहीं है। अब हम कुछ ऐसे परिवार देखते हैं जिनको सच में ज़रूरत है। अगर आप उनका भला कर देंगे तो शायद सबसे बड़ा पुण्य होगा। और साथ में मेरे पास कुछ डोनेशन भेजी थी, पेंडिंग पड़ी थी। पहले तो बबलू वाले जी ने मुझे 3,000 दिया था कि किसी सेवा में लगा देना, उनका 3,000 मेरे पास है। त्रिलोकनाथ जी के पास धाम के लिए जो पैसे आए थे उसमें से 3,000 रुपये बच चुके हैं, उन्होंने 3,000 मुझे दिए हैं कि कहीं पे सेवा में लगा देना। जो लड़की के लिए भेजे थे, लेकिन लड़की का ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर हो चुका है। उनके पिताजी ने भी अब मना किया है कि अब आप सिर्फ दुआएं करें लड़की के लिए। तो उनका 3,000 मैं इस सेवा में लगाऊंगा, अगर केस वेरीफाई करने के बाद सही निकलता है तो। और त्रिलोक जी का 200 रुपये एक पहले का भी है, एक शादी में 200 रुपये उन्होंने दिया था, तो सामान पूरा हो चुका था, तो उनको 200 रुपया मेरे पास है अभी भी, उनको शायद नहीं पता होगा त्रिलोक जी को। साथ में रघुवीर सिंह जी एक आर्मी ऑफिसर हैं, धर्मशाला योल में अभी पोस्टेड हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा सेवाएं देते रहते हैं गरीब लोगों के लिए। तो 760 रुपये की सेवा उन्होंने दी थी एक सामग्री के लिए, बेटी की धाम के लिए। तो 760 रुपये उनके भी बचे हैं क्योंकि सेवा पूरी हो चुकी थी। और मोहन जी हैं कांगड़ा हेल्पिंग हैंड वाले, उन्होंने 500 रुपया दिया था। एक 280 रुपये भी पेंडिंग है किसी के। तो कुल मिला के मेरे ऊपर जो अभी तक 7,740 रुपये मेरे ऊपर कर्जा है, क्योंकि मेरे पास आपकी डोनेशनें हैं। अब ये कहाँ पे लगाऊं? तो चलिए आज चलते हैं कवाड़ी में, उनकी स्थिति को देखते हैं कैसी स्थिति है। अगर दयनीय स्थिति हुई तो ये सेवा हम उनको दे देंगे। इसमें राउंड फिगर में 8,000 दे देंगे, थोड़े बहुत जो भी है वो मैं डाल दूंगा, तो 8,000 दे देंगे अगर केस वेरीफाई करने के बाद जेन्युइन निकलता है तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कवाड़ी में। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। मैंने आपको बताया कि आपकी बहुत पावर है आपके शेयर में, जरूर शेयर कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चलिए चलते हैं जल्दी से।
हाँ जी, ये गीटा मिस्त्री जेड़े से ना घर कौन दे गीटा मिस्त्री जेड़े। तो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है। पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पर नगरोटा भगवान के कुआड़ी में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं, ये है गांव के रास्ते, गलियाँ पक्की हो चुकी हैं। भाई साहब एक मिले हैं इनके घर की तरफ हमें ले जाते हुए। कौन सा घर है भाई? अच्छा ये घर है, ठीक है भाई, थैंक यू। तो दोस्तों ये है घर। आपको पता है कि आपका एक एक रुपया बहुत ज़्यादा कीमती होता है और हम हर केस को वेरीफाई करते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। तो ये है उनका घर, आप देख सकते हैं। तो घर से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्ते। और मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है? अच्छा टाइम मतलब थोड़ी कन्फ्यूजन होगी ना। अच्छा नमस्ते। और पापा? चलो ठीक है। भगवान ने आशा चलो ये थे बीमार था वो खरे है, चलो वे हो जाता कमाई को भी दोनों भगवान ने दिखा। वो भी बैठाड़ी तो 3 साल हो गया है बिस्तरे भी है। 3 साल उन्हें हुई है ना? इन्हें कितने साल हुई है डायलिसिस? तो है 5 साल हुई है। फिर ये बच्चे छोटे ही ना कता पे प्यासा ले होना। इन्हें दा संजय रोटी भी नहीं असल है ही नहीं ताली पढ़दा हूं एक है लगी दिहाड़ी है लगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। 300-400 रुपये ने क्या। हाँ ये तो ही है। तो अहाँ कोई वीडियो वगैरह बना तो ऑब्जेक्शन तो नहीं कोई? नहीं है ना, कई बार होंगे कि हाँ वीडियो कोई बनाईता तो हाँ इं किता ना, क्यों देखा समाज जो था दस गए तां ही पता लगना। इं तुहें किन्नी भी दर्द है, किन्ना भी तुहें दुखी है, तुहां नहीं पता लगना, है ना। थोड़ा दखना पौंदा कि असें पहले इजाजत लैना पौंदी, भाई तुहां वीडियो वगैरह बनाई सकदे नहीं बनाई सकदे। हाँ जी चलो अंदर मैं ठीक है, मैं थोड़ा इतने कवर कर लेंदा, है ना। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हैं मिस्त्री साहब जिनका ये मकान है। तो ये इनका स्लेटों वाला मकान है। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ना कि जी केस वेरीफाई नहीं किया, ये पता नहीं घर में अमीर होते हैं, ऐसे झूठे केस हो जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिए कितना झूठा केस है, ठीक है। रिश्तेदार भी बेचारे इतने सॉलिड नहीं होते हैं कि वो पूरा छोटा मोटी हेल्प तो करवा सकते हैं, लेकिन बड़ी हेल्प करवाने में सभी असमर्थ होते हैं, सभी को अपनी दाल रोटी चलानी होती है ना। तो रिश्तेदार आते हैं, जो कुछ हेल्प होती है वो भी करवा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कैसे हेल्प हो पाएगी जानते हैं यहाँ पर। और साथ में ये हैं, अच्छा ये छोटे भाई हैं आप ना, ठीक है आपकी तो स्टडी चल रही है अभी ना, चलिए ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं, मिलवाइए ज़रा वहाँ अपने मम्मी पापा से। नमस्कार जी, क्या हाल चाल। तो यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल देखिए, ये मिस्त्री साहब यहाँ पर बैठे हैं। ये स्थिति है जो भी है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। आपके सामने मैं बाहर से आया, सारी स्थिति मैंने बाहर से आपको दिखाई, ऐसा नहीं कि पहले मैंने इनसे कुछ दिखा दिया। ये हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आप कभी भी आना चाहते हैं, किसी को लगता है नहीं यार मैं आके खुद वेरीफाई करूँगा, किसी भी टाइम बिना कॉल करके आप आ जाना, आपको ये ऐसे मिलेंगे, या फिर होंगे तो इस व्हील चेयर के ऊपर होंगे। ये देख लीजिए व्हील चेयर भी है यहाँ पर। तो बिल्कुल जो भी केस है, आपका एक एक रुपया जो भी जाता है वो सही जगह पे जाता है। हमारा यही काम है कि आपका जो भी पैसा है, चाहे 10 रुपये है चाहे 100 रुपया है, अच्छी जगह पे लगे और ज़रूरतमंद को मिले। तो चलिए इनसे हम बातचीत करेंगे हम थोड़ी सी। डायलिसिस आज साफ खुला था कई क्या हुआ मतलब? अच्छा किडनी के कारण। ओहो, तो मैं इन्हें अच्छा बैठिए आराम मेरा तो, हाँ बैठिए थे। तो ये है माता जी, देखिए इन पिछले 5 साल से दोस्तों ये किडनी के रोग से ग्रस्त हैं। हफ्ते में 2 बार जाते हैं धर्मशाला में अपनी डायलिसिस करवाने के लिए।
अब मैं तो इस स्थिति में नहीं हूँ कि इनसे बातचीत करूँ, क्योंकि इनको सांस चढ़ी हुई है, तो इनसे तो मैं कोई बातचीत नहीं करूँगा, इनको आराम करने देते हैं। कल डायलिसिस के लिए जाएंगे धर्मशाला में ये, और हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता है इनको। तो ये स्थिति है, क्या करे मजबूर इंसान। और साथ में जो मुखिया हैं, मुखिया बिल्कुल आपके सामने है, ये मुखिया है घर के, जो पूरा घर को चलाने वाले हैं। मुखिया एक इंजन होता है, और वो इंजन ही पूरे परिवार को खींचता है। जब वो इंजन ही खराब हो जाए, ऐसी स्थिति में हो जाए, तो क्या कैसे चलेगा परिवार। तो दोस्तों मेन आपको इंट्रोड्यूस करवाना था, मैंने यहाँ पर करवा दिया। देखिए साथ में ये बैठे हैं, दोनों ही हैं, दोनों मुखिया हैं। बोलते हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं दोनों। इनके 2 बच्चे हैं। बच्चों की एज कितनी है? एक 19 साल, दूसरे की 23। एक 19 साल का है, दूसरा 23 साल। दूसरा 23 साल का। 19 साल वाला कहाँ है भाई? वो उसको बुलाना जरा। निकल। अच्छा निखिल नाम है। ये है 19 साल का भाई है। आ जाओ बैठो बैठो, यहाँ आ जाओ। ये अगर इनको भी पढ़ लिखे कोई अच्छी नौकरी वगैरह सरकार इनको दे दे, तो शायद ये भी घर परिवार को चलाने में सक्षम हो जाएं। जैसे निखिल है, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो निखिल? +2 में पढ़ रहे हैं। इनको अगर कोई सरकार, वो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार भगवान के पास सरकार होती है। तो अगर रोजगार दे दे तो इनका मतलब लाइफ टाइम के लिए अपने घर परिवार को ये लड़के चला सकते हैं। दूसरा बेटा जो है इनका 23 साल का, नाम क्या है? रोहित। अच्छा रोहित है। अगर रोहित को भी सरकार चाहे, +2 पढ़ा है, कहीं पीएन की नौकरी ही लगवा दे, सरकारी नौकरी पीएन की भी लगा ले, तो वो अपने माता पिता और अपने भाई की पढ़ाई करवा सकता है, माता पिता का दवाइयों का खर्चा उठा सकता है, पाल सकता है। आज निखिल जो है वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करके अपने भाई को भी पढ़ा रहा है। ये भाई बैठा है, उसकी फीसें भी जाती हैं, अपनी माँ का इलाज भी करवा रहा है, अपने पिता का इलाज भी करवा रहा है, दोनों बिस्तर पे हैं। तो एक 23 साल का बच्चा होता है, आपको पता है 23 साल की उम्र में कितना बड़ा होता है? 23 साल का छोटा बच्चा जो भारी भारी भरकम बोरियां उठाता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। तो ये स्थिति है। बाकी थोड़ा सा मैं इनकी स्टोरी इन्हीं के जुबानी आपको सुनाता हूँ कि क्या कैसे हुआ था, कैसे घर परिवार पहले चलता था और आज के टाइम कैसी स्थिति बनी। तो इनसे ही हम पूरी जानकारी लेते हैं। वैसे इनका नाम क्या बताया आपने? प्रवीण कुमार। वैसे प्रसिद्ध नाम क्या है आपका, जैसे जो लोग जानते हैं? मीटा मिस्त्री। तो आप थोड़ा, अभी पब्लिक आपको देख रही है, आपको अभी नगरोटा, बगुआ, कांगड़ा, पूरा हिमाचल, उसके बाद पूरा भारत देखेगा, शायद देश विदेश के लोग भी देखते हैं। तो आप अपनी जुबानी ही अपनी कहानी सुनाएं, अपने बच्चों की और अपनी वाइफ की, जो भी आपकी कहानी थी, कैसे निर्वाह करते थे आप पहले, शुरू से आप बताएं। शुरू से मेरे घर वाली जो थी पहले बीमार थी ये। नहीं, पहले आप क्या काम करते थे? पहले मैं मिस्त्री का काम करता था। अच्छा जी। मिस्त्री का काम करता था, और उसके बाद मैं काम करते करते मेरी घर वाली बीमार हो गई। अच्छा। मेरी घर वाली बीमार हो गई, उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई। एक टांडा में गए, टांडा वालों ने हमारे को रेफर कर दिया चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ में हमने महीने के 4-4 चक्कर लगाने, 4-4 चक्कर जाते रहे, 4-4 बार महीने के 4-4 बार जाना। उसके बाद 2 साल हमारे को चंडीगढ़ में ही बताना पड़े। उन्होंने फिर डायलिसिस वहाँ चंडीगढ़ में करानी, फिर प्राइवेट में करानी वहाँ पर 15 सेक्टर में। उसके बाद धर्मशाला में हो गया हमारा शिफ्ट, धर्मशाला में इसकी डायलिसिस शुरू हो गई। तो 5 साल हो गए इसको। और उसके बाद मैं पेड़ को चढ़ा और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरी दोनों टांगें डैमेज हो गई। पीठ की रीढ़ की हड्डी में मेरे को चोट आई, और टांडा में मेरा इलाज हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि तेरी टांगें चल पड़ेगी। आज 3 साल 4 महीने हो गए मेरे को बिस्तर में बैठे। और मेरा एक लड़का बड़ा है जो 23 साल का है, वो बोरियां बारियां उठाता है। उसने माँ और मेरे स्थिति को देखते हुए सब उसने क्या किया कि दिहाड़ी मजदूरी में लग पड़ा।
वो दिहाड़ी मजूरी में लग पड़ा। उसके बाद मैं आपको रोकूंगा, उसने अपना स्कूल भी इन्हीं कारण से छोड़ दिया। इसी कारण उसने स्कूल छोड़ दिया। हमारी और दोनों बिस्तर पे हो गए, बिस्तर में हो गए। उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया है। उसके बाद वो दिहाड़ियों में लग पड़ा, बोरियां उठाता है, बोरियां उससे उससे हमारा खर्चा चलाता वो हैं। और माँ को हफ्ते के 2 बार धर्मशाला डायलिसिस करने के जाते हैं वहाँ पर पैसे लगते हैं। आप एक बार का 500 रुपया, तो हफ्ते में 2 बार 1000 रुपया हैं। किराया वगैरह, किराया बिच किराया लगता है जी। उसके बाद महीने के बाद अपना टेस्ट होते हैं, तो 1500 रुपया उन टेस्टों का लगता है। तो मेरी दवाइयों का खर्चा भी बच्चा उठाता है। हफ्ते का 2 बार जाता हो, 5 दिन उसके दिहाड़ी में लगते हैं। और उस छोटे लड़के को भी उसका पढ़ाई का खर्चा वो कराता है। सब कुछ वो ही करता है, पढ़ाई का खर्चा भी है। मतलब आपका महीने की अगर पढ़ाई लिखाई दवाइयाँ खाना पीना करके कितना खर्चा, उसके कितना वजन उसके कंधों पर है आज के टाइम में? 25,000 के बीच में उसका सारा सब कुछ, सारा खर्चा वगैरह हर महीने बढ़ हर जाता है। महीने का बिजली का बिल, सब रसोई पानी सब कुछ सौदा जो है सब किराना वगैरह सब कुछ, तो 25,000 का खर्चा दवाइयाँ डालकर, सब खाना पीना बिजली पढ़ाई लिखाई सब कुछ डालकर। हाँ जी। क्योंकि जो दवाइयाँ वगैरह ये तो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ गया है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। ये चीज़ें हो गई हैं। और ये देख सकते हैं आप हालात, आप यहाँ के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अमीर हैं। इनकी अमीरी यहाँ पर देख लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये नहीं करना वो दिखाओ, यहाँ से आप देख सकते हैं कितने सक्षम हैं ये पहले से। कहीं आपका जो दान पुण्य है, आपका जो एक एक रुपया है, कहीं गलत जगह तो नहीं लग रहा है। ये आपको चारों तरफ दिखा रहा हूँ। ये अभी बेड पे हैं तो बेटे ने ये एक टीवी भी लगा के दिया इनको। ये देखिए पुराना जमाने का टीवी है, लेकिन अपने माता पिता को संकट में नहीं रखा है कि वो यहाँ पर अपना टाइम पास कैसे करेंगे। तो ये रखा हुआ है कि चलिए अपने माता पिता का टाइम पास होता रहेगा बैठ के। वो खुद दिहाड़ी मजदूरी करने जाता है। ये देख सकते हैं, ये इनके दरवाजे हैं, हर चीज़ आपको रूबरू करवा रहा हूँ। ये इनकी छत है, ये पंखा है। जो उस भाई से बन पा रहा है उसने सब कुछ कोशिशें की हैं। ये इनकी अलमारी है। और मकान बरांडा गिरने लगा है बाहर। हाँ, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रूबरू करवाऊँ इनका, ये देखिए, ये देखिए बरामदा जो है वो गिरने की हालात में है। अगर जो कांगड़ा है वो भूकंप के इसमें आता है, रेड जोन में है। अगर किसी दिन अगर कोई भूकंप वगैरह हो जाए तो देखिए ये है, ये देखिए पूरा गिरने के कगार पे है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बारिश का पानी अंदर रिश्ता होगा ज़रूर, देखने से ही पता चल रहा है। ये देखिए एक बार फिर से इनके पास चलते हैं, थोड़ा अभी बातचीत करते हैं कि अभी इतने सालों से, पिछले 5 साल से आप बिस्तर में हैं, आप 3 साल से हैं, आपके धर्मपत्नी 5 साल से हैं, बेटा कमा रहा है, स्कूल भी छूट गया, छोटा बेटा पढ़ रहा है। प्रशासन की बात की जाए, शासन की बात की जाए तो इन 5 सालों में जो आपको उनकी तरफ से हेल्प मिली वो भी बताना जरूरी बनता है। प्रशासन की तरफ से एडीएम साहब ने हमारे को 7,000 रुपया दिया और 10,000 रुपया हमारे को फिर मिला। 17,000 रुपया हमारे को मिला। मतलब प्रशासन नगरोटा प्रशासन की तरफ से 17,000 रुपए की आपको हेल्प की गई। और जब लॉकडाउन लगा था तो प्रशासन ने हमारे को एम्बुलेंस दी डायलिसिस कराने के लिए, जाने के लिए। अच्छा, लॉकडाउन में धर्मशाला जाने के लिए एसडीएम साहब ने आपको एम्बुलेंस की भी मुहैया करवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ बंद था। तो प्रशासन ने हमारा इतना साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब का, नगरोटा भगवान के एसडीएम साहब। और तहसीलदार साहब आए, उन्होंने हमारा कंडीशन देख के वो भी देख गए, हमारे को घर में आए थे जी जी, और उन्होंने भी हमारी कंडीशन देखी। मतलब तहसीलदार साहब ने देखी, फिर एसडीएम साहब से बोला और इस तरीके से प्रशासन ने आपकी सहायता की। हाँ जी। शासन की बात करें तो जो स्थानीय विधायक हैं उनकी तरफ से क्या सहायता रही? उनकी तरफ से अभी कोई सहायता नहीं हुई हमारी को, और ना ही हमारे घर में आए।
मैंने 3-4 बार फ़ोन भी किया और मेरे को जानते भी हैं वो अच्छा विधायक मेरे को जानते हैं, उन्होंने फ़ोन बोलना नहीं आएंगे कभी, उनके किसी फ़ोन न उठाना, किसी ने उठाना, अभी साहब यहाँ नहीं है। तो क्या उनसे कभी कुछ थोड़ा बहुत तो हेल्प हुई होगी, कुछ ना कुछ? वो बोलते उन्होंने 10,000 जो दिया था वो चेक दिया था, बोलते अपना विधायक ने दिया है। अच्छा, जो एसडीएम साहब ने जो चेक दिया था हाँ जी, वो विधायक का था, और विधायक 7,000 रुपया वो एसडीएम साहब नगद दे गए, नगद दे गए, और जो चेक था 10,000 का वो विधायक ने दिया था वो। अच्छा अच्छा, देखो हमारा काम होता है, हमारा देखो कोई राजनीतिक ये नहीं है, हमारा काम होता है कि सच्चाई से रूबरू करवाना। जिसने जो दिया है वो दिया हाँ है, जी 10,000 दिया, 1,00,000 दिया, 500 दिया, 5,000 दिया, जो सच्चाई है वो ही हमारा काम है। हमारा कोई राजनीतिक ये नहीं कि किसने क्या किया, पर जो जिसने किया है वो तो सामने आना चाहिए कि भाई किसने क्या हेल्प की है। हाँ जी ठीक है, तो 10,000 रुपये आपको यहाँ से मिले। कितना टाइम पहले मिली थी ये सेवाएं आपको? 7-8 महीने हुए हैं। अच्छा, और पिछले साल एसडीएम साहब घर आए थे और राशन दे गए हमारे को, जी जी सौदा सब कुछ दे गए, जी और 7,000 रुपये नगद दे गए हमारे जी जी घर में आके जी लॉकडाउन में। लॉकडाउन में, जी जी। और अभी आपके दोनों बेटे जो पढ़ाई कर रहे हैं, एक पढ़ रहा है, दूसरे की तो चलो स्कूलिंग छूट गई है, हाँ जी अभी +2 कर चुका है वो जो दिहाड़ी लगाता है बेटा आपका? हाँ जी, वो +2 कर चुका है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रशासन से बात कर रहा हूँ कि मेरे लड़के को कहीं ना कहीं कोई पेन की, कोई झाड़ू मारने की नौकरी मिल जाए, मिले सरकारी मिल जाए, कोई टेबल में पानी रखने की मिल जाए, कोई कुछ ही मिल जाए, छोटी सी नौकरी मिल जाए। प्रशासन से मेरी ये रिक्वेस्ट है। जी जी। तो अभी आपका जैसे कि होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसी बार दिहाड़ी नहीं लगी बेटे की, खर्चा तो देखिए जो है वो है, डायलिसिस जो होनी है वो होनी है, हाँ जी ठीक है, लेकिन किसी बार दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है, तो कैसे आप उसको चलाते हैं, सिलसिले को कैसा चलता है? कोई हमारे रिश्तेदार से धार मांग लेते हैं, कोई रिश्तेदार दे जाते हैं हमारे को। जैसे रिश्तेदार अभी ये साथ में खड़े हैं आपके, मेरे ख्याल साडू साहब हैं, क्या बताया आपने? हाँ जी, साडू साहब हैं। ये भी हमारे को पैसे हेल्प कर जाते हैं, दे जाते हैं, पैसे नहीं होते हैं तो पैसे मांग लेते हैं हमसे। जी, तो ये देखिए, ये इनके रिश्तेदार भी हैं, साडू साहब भी हैं, इनकी बहन है, ये बैठे हैं। तो देखिए रिश्तेदार भी कितने सक्षम होते हैं, वो भी, उनका भी परिवार होता है, उनके भी अपने घर के, सब महंगाई के ज़माने में उन्होंने भी बार बार थोड़ी हमारे को पैसे देने हैं। जी 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 जी, पर फिर भी रिश्तेदार खड़े हैं, इनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ कि बुरे वक्त में कोई हाल नहीं पूछता है, लेकिन आज इनकी बहन बैठी हैं, ये साडू साहब इनके यहाँ पर हालात पूछने के लिए बैठे हैं। तो यही होता है कि अपने रिश्तेदार भी दुखी टाइम में ज़्यादातर साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन ये साथ खड़े हैं, तो इनके लिए भी एक सलाम बनता है। और बाकी प्रशासन से आपने अपने लड़कों के लिए नौकरी की गुहार लगाई है कि आपके जो लड़के हैं इनको कहीं ना कहीं नौकरी की व्यवस्था करवा दे, चाहे वो पीएन की नौकरी ही क्यों ना हो, ताकि एक अच्छा जीवन यापन, अच्छा क्या बोल सकते हैं कि आप कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है, लेकिन प्रॉपर अगर एक सैलरी मिलेगी तो सैलरी में आपकी दवाइयों का खर्चा, इन बच्चे की माता का दवाइयों का खर्चा ये उठा पाएंगे, और जो घर परिवार का सिलसिला बेहतर हो जाएगा। बेहतर तो नहीं बोल सकते, ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीमारी जो है, बीमारी दूर हो जाए तभी ये बेहतर हो सकता है। आपकी जो ये इलाज है, अगर ये हो जाए अच्छे तरीके से, आप बिस्तर पे हैं, आप भी चलने फिरने में सक्षम हो जाएं, तब बेहतर होगा। पर फिर भी प्रशासन अगर हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके हाथ में इतना तो है कि इस परिवार के बच्चों को कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करवा दें। साथ में जो चुपके लड़का मेरे को उठा के बाहर लेके जाता है, उठाने चुपके ये आपको लाइव दिखा रहे हैं कि पोजीशन कैसे डेली इस तरीके से बाहर लेके जाता है मेरे को। देखिए इस तरीके से बच्चा अपने फादर साहब को उठा के लेके जाता है डेली। ये रोज का काम है, ये रोज का काम है। ये बच्चे कब तक घर में बैठे रहेंगे और किस तरह से इनकी ये सहायता करते रहेंगे। देखिए रोज का काम है, इनको अंदर बाहर बाथरूम तक भी जाना होगा तो ये बच्चे करवाएंगे। अब ये बच्चे दिहाड़ी लगाने जाएं, स्कूल पढ़ने जाएं, ये अपने पापा को अंदर बाहर लेके जाएं, आप समझ सकते हैं कुछ शब्द ऊपर नीचे हो रहे होंगे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन स्थिति को आप देखिए। साथ में हमारे लोकल नगरोटा से, कांगड़ा से, पूरे हिमाचल से, पूरे हिंदुस्तान से या देश विदेश में बैठे हुए हमारे भाई बहन बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं
तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके कोई सहायता कर देना हमारी। जी, आप जो भी देख रहे हैं, अगर जो कुछ सहायता करना चाहते हैं वो सहायता कर सकते हैं।